बिहार की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर हो गया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि राज्य का खजाना कितना मजबूत है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार पर कुल 4.06 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है, यानी हर बिहारी पर औसतन 27,000 रुपए का कर्ज। और सबसे बड़ी मार तो ये है कि रोजाना 63 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज में उड़ जाते हैं। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। आंकड़ों की बात, खजाना और कर्ज। सबसे पहले आंकड़ों की बात। बिहार सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल कर्ज 4.06 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बिहार की आबादी करीब 13 करोड़ है, तो प्रति व्यक्ति कर्ज लगभग 31,000 रुपए का हो जाता है, लेकिन आधिकारिक अनुमान में इसे 27,000 बताया जा रहा है। अब ब्याज की मार। केंद्र सरकार से मिलने वाली ब्याज सब्सिडी और अन्य राहतों के बावजूद राज्य को प्रतिदिन औसतन 63 करोड़ रुपए ब्याज चुकाना पड़ रहा है, यानी हर घंटे करीब 2.6 करोड़ रुपए। सालाना यह राशि 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाती है। इतना पैसा अगर विकास पर लगता तो बिहार की सूरत बदल जाती। ये हालत कैसे बनी? नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 सालों में बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी, लेकिन खर्च भी आसमान छू गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली जैसी योजनाओं पर भारी निवेश हुआ। मसलन 7 निश्चय योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन राजस्व की वृद्धि उतनी नहीं हुई। बिहार का अपना टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का मात्र 6-7% है, जबकि विकसित राज्यों में ये 15-20% तक होता है। केंद्र से अनुदान पर निर्भरता 70% से ज्यादा। उद्योगों की कमी, कृषि पर निर्भर अर्थव्यवस्था ने राजस्व को सीमित रखा। चुनाव से पहले की चालाकी और फ्रीबी का जाल। चुनाव से ठीक पहले की चालाकी भी देखिए। विश्व बैंक से 14,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया, जिसे सीधे 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में बांट दिया गया। ये मैया समन्वय योजना का हिस्सा था, जो वोट बैंक मजबूत करने का हथियार बना। लेकिन इससे खजाना और खाली हो गया। अब नई एनडीए सरकार, जिसमें बीजेपी और जेडीयू साझेदार हैं, ने फ्रीबी का ऐलान कर दिया। बीजेपी का विकास यात्रा मैनिफेस्टो में 10 लाख नौकरियां, 21,000 रुपए मासिक पेंशन, मुफ्त बिजली जैसे वादे। जेडीयू ने भी महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता का वादा किया। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अनिल कुमार कहते हैं, ये वादे अगर पूरे हुए तो कर्ज 5 लाख करोड़ पार कर जाएगा। राजस्व सिर्फ 2.5 लाख करोड़ का अनुमान है, जबकि खर्च 3 लाख करोड़ से ऊपर। अन्य राज्यों से तुलना और हाई रिस्क। अन्य राज्यों से तुलना करें तो बिहार सबसे नीचे है। उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति कर्ज 40,000 है, लेकिन उसका राजस्व बेहतर। केरल और पंजाब जैसे राज्य भी कर्ज में हैं, लेकिन उनका जीएसडीपी ग्रोथ रेट ऊंचा। बिहार का जीएसडीपी ग्रोथ 10% के आसपास है, लेकिन कर्ज जीडीपी अनुपात 38% तक पहुंच गया, जो चिंताजनक है। आरबीआई की रिपोर्ट में भी बिहार को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया। तो क्या समाधान? विशेषज्ञ सुझाते हैं कि टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, उद्योग लाएं, कृषि सुधार करें। नीतीश सरकार को अब कठिन फैसले लेने होंगे। फ्रीबी के जाल में फंसकर खजाना और लूटा तो बिहार का भविष्य खतरे में। याद रखें, विकास का मतलब सिर्फ वादे नहीं, बल्कि टिकाऊ अर्थव्यवस्था है। ये था आज का एक्सप्लेनर। बिहार के भविष्य के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।